तो हेलो गाइस, आप लोग के काफ़ी सारे सपोर्ट के बाद मैंने ये सीरीज़ कंटिन्यू करने का सोचा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस सीरीज़ में सपोर्ट किया कि वाई आई चूज फैजल सर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने पार्ट 2 लेके आया। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 2 का ज़रूर चेकआउट करो। और उसमें मैंने बता रखा है कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में फैजल सर को मैंने क्यों चूज़ किया फॉर नीट 2027 प्रिपरेशन। तो आज मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स का फुल ओवरव्यू कि मैंने क्यों, इतने सारे ऑप्शंस थे फिर भी मैंने राहुल यादव सर को क्यों स्पेशली एंड स्पेसिफिकली मैंने क्यों सेलेक्ट किया, वो मैं बताने वाला हूँ आज आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि सर किस बैचेस में पढ़ा रहे। तो क्लास 12 जो ड्रॉपर वाला जो चल रहा है वो प्रयास आप लोगों को शायद मोस्टली लोगों को पता होगा, एंड मोस्टली लोगों को शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कि प्रयास 2.0 2027 में सर ड्रॉपर बैच कवर करा रहे हैं। एंड अर्जुना जेई में अगर आपका बेसिक कंप्लीट अच्छा नहीं है फिजिक्स का तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अर्जुना जेई में सर पढ़ा रहे हैं अर्जुना जेई 2.0 2027 में। एंड लक्ष्य जेई 2.0 लक्ष्य जेई 2027 में सर क्लास 11 कंप्लीट करा रहे हैं। तो मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा मटेरियल फॉलो कर रहा हूँ और कैसे मेरे क्लास नोट्स बन रहे हैं, सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो मैं अब आपको शेयर करता हूँ कि आप कैसे राहुल यादव सर से पढ़ सकते हैं, कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ। उसके बाद मैं बुक्स पे भी आ रहा हूँ कि किस बुक्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड मैं अपने टेस्ट के मार्क्स भी शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। जो मेरी 250 डेज नीट 20 अप टू नीट 2027 सीरीज़ आने वाली है, मैं उसमें सब कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपका क्लास 11th अच्छा है तो आप राहुल यादव सर से प्रयास 2.2 2027 बैच से पढ़ सकते हैं। इसमें भी सर काफ़ी बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर बेसिक से नहीं पढ़ा रहे, काफ़ी बेसिक से सर कवर कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर आपको क्लास 12th कंप्लीट करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रयास बैच से क्लास 12th कंप्लीट मत करना, क्योंकि ड्रॉपर बैच में क्या होता है, जो क्लास 12th का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी रश कर दिया जाता है। ठीक है, कोई भी ड्रॉपर बैच हो गया तो काफ़ी रश कर दिया जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगा क्लास 12th का जो पोर्शन है फिजिक्स का, अगर आप राहुल यादव सर से पढ़ना चाह रहे हो तो वो आप कवर करो लक्ष्य जेई बैच से, जिसमें राहुल यादव सर पढ़ा रहे हैं। तो उससे आपका क्लास 12 काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। तो लक्ष्य जेई जिसमें आप राहुल यादव सर पढ़ा रहे हैं उससे आप कवर कर लेना क्लास 12 का पोर्शन फिजिक्स के लिए। तो अगर आपका 11th की फिजिक्स कुछ भी आपको नहीं आता, एकदम ज़ीरो पे हो, तो आप अकॉर्डिंग टू मी आप अर्जुना जेई 2.0 2027 वाले बैच से आप क्लास 11th की फ़िज़िक्स राहुल यादव सर से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब राहुल यादव सर से कंप्लीट कर सकते हो। एंड सर काफ़ी सारा मतलब होमवर्क तो सर बहुत देते हैं। मोस्टली बच्चे मतलब शिकायतें करते रहते हैं कि सर आप कितना सारा होमवर्क देते हैं। मोस्टली सर का मटेरियल और सर का सबसे स्पेशल मैं बताता हूँ, सर का डीपीपी गाइज ये नॉर्मल नहीं होती है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये नॉर्मल नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस का सेट रहता है। मतलब सर हर लेक्चर के साथ ही डीपीपी देते हैं, तो डीपीपी में कम से कम आपके 100 क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे। अगर 10 लेक्चर हो रहा है तो 100 से ज़्यादा, आई गेस 130 प्लस क्वेश्चन डीपीपी से आपके कवर हो जाएंगे। तो सर का डीपी नॉर्मल नहीं है कि वन वर्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं कि मतलब ए वन लाइनर क्वेश्चन, तो सर वो वाला क्वेश्चंस नहीं करवाते, काफ़ी अच्छा लेवल रहता है। तो आप जब पढ़ोगे तो आप खुद ही देख लेना, मैं भी दिखा दूंगा, एक सैंपल मैं डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो डीपीपी आपको करना है। तो मटेरियल की बात करूँ मैं पर्सनली किस तरह से मटेरियल फ्लो कर रहा हूँ। सबसे पहले होते हैं आपकी क्लास नोट्स जो सर लिखवाते हैं, जिसमें क्लास के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सबसे पहले करना है। फिर सर जो होमवर्क देंगे, होमवर्क मोस्टली मॉड्यूल से होगा, एंड पीवाईक्यूज़ मॉड्यूल में ही कवर हो जाएंगे, और एडिशनल पीवाईक्यूज़ होते हैं। और सर हमको हर चैप्टर के एंड में, ईच चैप्टर एंड में सर एक प्रो शीट्स देते हैं एंड टॉप पीवाईक्यूज शीट देता है जेई मेंस के, जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। एडवांस के भी काफ़ी सारे पीवाईक्यूज सर होमवर्क में देते हैं और डिस्कस भी करते हैं। तो आपके एडवांस रिलेटेड भी आपका जो क्वेरी है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा।
एंड आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। मेन बात है सर बहुत इन डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है कि आपका मिस हो जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर मैंने कवर कर रखा है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप फॉलो कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड कमेंट करके बताना कि अगली सीरीज़ आपको किस चीज़ पे चाहिए। और मेरा 250 डेज नीट चैलेंज सीरीज स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। हम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत सारे लोग हैं, अप्रॉक्स 80+ पीपल का हमारा ग्रुप है, जिस पे हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मार्क्स शेयर कर रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं मॉड्यूल बता देता हूँ। मॉड्यूल में जेई वाला मॉड्यूल ऑब्वियसली क्योंकि सर जेई बैच में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें से सर काफ़ी सारे लाइक होमवर्क देते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं मार्क कर लेता हूँ, जो मुझसे शायद पहली बारी में ना बने। ये एक्सरसाइज 1 हो गया, इसी तरह एक्सरसाइज 2 हो गया। तो सर इस तरह से काफ़ी सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए। एंड यहाँ पे होमवर्क मिला है। अब मेरा आगे का इतना होमवर्क थोड़ा बाकी है, वो मैं ये जेई मेंस के PYQs है, मैं इसको कवर करने वाला हूँ। तो सर सब होमवर्क तो डिस्कस करते ही है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस अप्रोक्स मान के चलो 400+ क्वेश्चंस तो ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाते हो विद PYQ सर कराए। तो इसके बाद आपको एडिशनल कुछ करने की नीड नहीं है। मैं आपको क्लास नोट्स दिखाता हूँ अपने कि मेरे क्लास नोट्स कैसे बने। और ये रहे मेरे काइनेमेटिक्स के क्लास नोट्स, आप देख सकते हो। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन सर जो करवाते हैं, सर जो स्पेशली स्टार मार्क करवाते हैं, जो क्लास में करवाते हैं, वो आपको नोट्स कॉपी में ज़रूर अच्छे से लिखना है। एंड सेकेंडली मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सर जो क्लास नोट्स देते हैं वो क्लास के क्वेश्चंस तो आपको क्लास नोट्स कॉपी में ही करने हैं, ठीक है। तो आपको और 2 कॉपी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, मतलब मिस्टेक डायरी, एंड एक होमवर्क कॉपी बनाओ, जिसमें अलग से DPP के सॉल्यूशंस और क्लास के होमवर्क के सॉल्यूशंस एंड मॉड्यूल्स वो आपके कवर हो जाए। एंड ये रहा मेरा नोट्स कॉपी। तो नोट्स मैंने दिखा दिया कि मेरा किस तरह से चल रहा है। मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से मैं रेड पेन का यूज़ करता हूँ फॉर एक्सप्लेनेशन। ये प्रो टिप है, आप भी यूज़ कर सकते हो। रेड पेन से आप उस डिटेल एक्सप्रेशन को, मतलब जो आपको अपने से हिंदी में अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वेलोसिटी जितनी बढ़ती उतनी घट गई, तो मैंने इस तरह से अपना अपना कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप इसी के अंदर ही प्रिपेयर कर लिया, ताकि जब मैं इसी को बार बार रिवाइज करूँ तो बार बार मुझे मतलब वो रिवाइज होते रहे। और आपको सॉल्व करने के बाद ना उस चीज़ को मतलब आपको ना मतलब सोचना नहीं कि मेरा फेयर कॉपी गंदा हो रहा है। आपको फेयर कॉपी में ही आपको करना है, भले गलत हो सॉल्यूशन काटो, यहाँ पे लिखो और फिर समझो कि क्यों आपका एक्सप्लेनेशन गलत हुआ या फिर क्यों आपका मतलब ऐसे हो गया, वो आप समझो। एंड फर्स्ट ये मैं आपको होमवर्क कॉपी बनाने के लिए ये बताऊँगा कि होमवर्क कॉपी आप ज़रूर मेंटेन करो। मैं बताता हूँ कि आपको कैसा होमवर्क कॉपी बनाना है। तो ये रहा गाइज मेरा होमवर्क कॉपी। इसमें आपको इस तरह से करना है, जैसे मोशन 1D मैंने लिखा है, होमवर्क ऑफ लेक्चर 4। तो क्वेश्चंस नहीं लिखना है आपको, खाली नंबर लिख के आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको खाली नंबर देखिए, जैसे लेक्चर नंबर 5 होमवर्क मैंने ऐसे सॉल्व किया। उसके बाद आप लिखोगे लेक्चर नंबर 6 होमवर्क, तो आपको लेक्चर नंबर 6 के होमवर्क ऐसे सॉल्व करना है। गलती होगी तो गाइज उसको कट कर लो, उसके बाद उसको लिखो। कुछ मतलब आप ही के नोट्स है ना, आप ही को बस समझ में आए। तो मैंने ये गोल कर दिया कि मेरे से कौन सा स्टेप गलत हुआ है, मैंने पूरा नहीं काटा है। तो इस तरह आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, समझो। ये रहा मेरा होमवर्क कॉपी। मैं रिकमेंड करता हूँ आप सबको कि आप एक होमवर्क कॉपी मेंटेन करो, क्योंकि सर भी बोलते हैं कि होमवर्क कॉपी आपका मेंटेन होना चाहिए। तो होमवर्क कॉपी को आप मेंटेन करो। एंड मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये बुक तो मेरे कज़न का है, तो ये मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ। कुछ क्वेश्चन जिसमें अच्छे होते हैं, सब क्वेश्चन तो ऐसे भी टाइम कम है, ये तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाला बुक फॉलो करो। सिंगेज है ये, ऑब्वियसली जेई का है, तो आप, मैं कोई और रेफरेंस बुक फॉलो करने नहीं बोलूँगा, मैं बस जस्ट दिखा दे रहा हूँ कि कुछ अगर अच्छे क्वेश्चंस हैं तो मैं इससे कवर कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे पता नहीं था, अब तो देखता हूँ कि सर सिंगेज हो गया, कोई भी बड़ा बड़ा मतलब बड़े बड़े बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, वो सब क्लास नोट्स में ही सर के मिल जाते हैं। तो आप लोग कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो बस मैं यहीं तक रखूँगा, क्योंकि आप लोग का बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि कैसे मतलब फॉलो होने वाला है। और मैं अपना टेस्ट प्लानर भी आज शेयर कर देता हूँ कि मैं, या फिर मैं उसको अगले वीडियो में बताऊँगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाए कि हम कैसे टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, हमारा प्लानर कैसे चल रहा है। हम लोगों ने प्लान किया है कि टेस्ट कैसे चलेंगे, और काफ़ी अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं वो अगले वीडियो में ही कवर करूँगा टेस्ट वाला। अगर टेस्ट वाला कैसे, टेस्ट का प्लानर जो हम बना रहे हैं, आपको भी उस टेस्ट में हम लोग के साथ बिल्कुल फ्री, आप हमारे साथ दे सकते हो। तो उसका अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ आप टेस्ट लिख देना कमेंट में, तो मैं समझ जाऊँ कि आपको उसके लिए वीडियो चाहिए। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।
अब मैं बता दिया कि मैं आरवाई सर को क्यों फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग एक बार सर को फॉलो कर सकते हो इफ़ यू विश, या फिर अगर आपको कोई और टीचर से समझ में आ रहा है तो आप उन्हीं को देखो, चेंज मत करो। ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं सर को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ओके गाइस, थैंक यू। एंड आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं 250 डेज चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ। बाय गाइस।